नियति का सच जानकर नंदिनी का गुस्सा इस कदर फूट पड़ता है कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाती। लेकिन ठीक उसी वक्त रियो बीच में आकर नंदिनी का हाथ थाम लेता है और उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली सच्चाई सामने आने वाली है और आने वाले एपिसोड्स बेहद ही जबरदस्त, धमाकेदार और पूरी तरह से शॉकिंग ट्विस्ट से भरे हुए होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस शो को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि नंदिनी के दिल में अभी भी कई जख्म ताज़ा हैं। भले ही उसने करण को माफ कर दिया हो, लेकिन उसके दिल का दर्द अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वह इस बात से जरूर राहत महसूस करती है कि कर्ण का कोई अफेयर नहीं था, लेकिन जो कुछ भी इतने लंबे समय तक हुआ, जिसने उसके भरोसे को तोड़ा, उसे अंदर तक हिला दिया, वह सब इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। नंदिनी अब खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे वक्त चाहिए अपने जख्म भरने के लिए, अपने रिश्ते को दोबारा समझने के लिए और खुद को मजबूत बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वीरानी परिवार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ना चाहता है। पूरे परिवार की यही ख्वाहिश है कि तुलसी और मेहर की शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि घर में खुशियों की वापसी हो सके। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। तुलसी इस फैसले से खुश नहीं होती। वह बच्चों पर गुस्सा करती है, नाराजगी जताती है और साफ कह देती है कि ये सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता। उसके मन में कई सवाल हैं, कई डर हैं और शायद बीते हुए अनुभवों का असर भी है। लेकिन तभी गौतम सामने आता है, एक ऐसा बेटा जो अपनी माँ को समझता है, उसकी भावनाओं की कद्र करता है और उसे प्यार से मनाने की कोशिश करता है। वह तुलसी को समझाता है कि यह शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत है। इसी बीच परी की एंट्री इस पूरे माहौल को और भी इमोशनल बना देती है। परी का एक फैसला सब कुछ बदल देता है। वह साफ साफ कह देती है कि अगर तुलसी शादी नहीं करेगी तो वह भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगी। यह बात तुलसी के दिल को छू जाती है। तुलसी, जो हमेशा अपने परिवार की खुशी को सबसे ऊपर रखती आई है, आखिरकार बच्चों की मुस्कान के आगे झुक जाती है। वह अपने सारे डर, सारी हिचकिचाहट को किनारे रखकर शादी के लिए हामी भर देती है। और यहीं से कहानी में गे एक नया मोड़ आता है, तुलसी और मेहर की शादी का। यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की एक कोशिश भी है। अब कहानी आगे बढ़ती है एक डिनर प्लान की ओर, जहां पूरा वीरानी परिवार साथ में समय बिताने का फैसला करता है। सभी लोग खुश नजर आते हैं, लेकिन इस खुशी के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रियो भी अपनी मां नियति से कहता है कि आज वे बाहर डिनर करेंगे। देखने में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन असल में यही वह पल है जहां से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। डिनर के दौरान नियति की एंट्री होती है और ये एंट्री कोई आम एंट्री नहीं होती। वह जानबूझकर कर्ण और उसके पूरे परिवार के सामने आती है ताकि एक बड़ा खुलासा कर सके। उसका मकसद साफ है, सबको झटका देना, खासकर रियो को सच्चाई के करीब लाना। लेकिन क्या ये सच है, या फिर यह भी उसकी एक चाल है? दरअसल नियति के इरादे कुछ और ही हैं। वह रियो के कंधे पर बंदूक रखकर अपना बदला लेना चाहती है। वह रियो के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश करती है। वह उसे भड़काती है, उकसाती है और यहां तक कह देती है कि तुलसी ही उसके असली पिता की मौत की जिम्मेदार है। यह सुनकर रियो के मन में उथल पुथल मच जाती है। अब कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आता है, नियति की असलियत। वह कोई मासूम, बेबस और बीमार औरत नहीं है जैसा वह दिखाती रही है, बल्कि वह एक बेहद चालाक और खतरनाक खिलाड़ी है। उसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसे सब कुछ याद है। वह अब तक जो कुछ भी कर रही थी, वह सिर्फ एक नाटक था, एक बड़ा खेल जिसमें वह हर किसी को अपने हिसाब से चला रही थी। उसका मकसद सिर्फ एक है, कर्ण को अपने पास रखना और अपने दुश्मनों से बदला लेना। और इस बदले की आग में वह किसी को भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटती, यहां तक कि अपने ही बेटे रियो को भी। जब यह सच्चाई नंदिनी के सामने आती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई औरत इतनी नीचे गिर सकती है। वह गुस्से में आकर नियति को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन तभी रियो बीच में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये पल बेहद इमोशनल और टकराव से भरा होता है। रियो अपनी मां की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके लिए नियति ही उसकी दुनिया है। वह कर्ण को अपना आदर्श मानता है और नियति को अपनी ताकत। उसे यह नहीं पता कि वह जिस सच्चाई को मान रहा है वह दरअसल एक झूठ है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब नंदिनी की नजर रियो पर पड़ती है। रियो का चेहरा देखकर वह सन्न रह जाती है। उसे अंश की याद आ जाती है, वही अंश जिसने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। रियो बिल्कुल अंश की तरह दिखता है और यही बात नंदिनी को अंदर तक हिला देती है।
अंश की यादें नंदिनी के दिल में अभी भी जिंदा हैं। वह दर्द, वह डर, वह घुटन, सब कुछ फिर से सामने आ जाता है। अगर उस समय तुलसी ने अंश का अंत नहीं किया होता तो शायद नंदिनी आज जिंदा भी नहीं होती। अंश ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया था, लेकिन उस अंधेरे में एक रोशनी थी, तुलसी। एक ऐसी सास जिसने सिर्फ रिश्ते का फर्ज नहीं निभाया बल्कि एक माँ की तरह नंदिनी का साथ दिया। हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही, उसे संभाला, उसे टूटने नहीं दिया। आज फिर वही परिवार एक नए तूफान के सामने खड़ा है। एक तरफ है सच्चाई, दूसरी तरफ है झूठ का जाल। एक तरफ है भरोसा, दूसरी तरफ है धोखा, और इन सबके बीच फंसे हैं ये रिश्ते।